हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है स्टूडेंट हमारे पास? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये हमारे पास एपी दे रखी है, हमें लास्ट से इसकी 20th टर्म बतानी है। स्टूडेंट, पहले हमारे पास क्या होता था कि स्टार्टिंग से हमें 20th टर्म बतानी होती थी, ठीक है। अब हमें लास्ट से बतानी है, मतलब यहाँ से काउंट करते चलेंगे। इसको पहली टर्म मानेंगे, फिर नेक्स्ट आएगी उसको दूसरी, फिर यहाँ पे जो आएगी उसको थर्ड, यहाँ पे आएगी उसको फोर्थ, यहाँ पे आएगी उसको फिफ्थ, ऐसे ऐसे करके चलेंगे। जो 20th टर्म होगी लास्ट से वो वाली बतानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे? ये जो हमारी लास्ट टर्म है ना, हम इसको पहली टर्म मान लेंगे, ठीक है, और एपी को रिवर्स करके लिख देंगे। तो सबसे पहले एपी को रिवर्स करके लिख देते हैं। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। जो लास्ट टर्म है उसको मैं फर्स्ट में लिख रही हूँ, तो ये आ जाएगा 253 कॉमा अप टू सोन 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 सोन। फिर कौन सी टर्म आ रही है? 13। फिर कौन सी आ रही है? 8। फिर कौन सी आ रही है? 3। इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है। पहली टर्म को मैं, लास्ट टर्म को मैं ना पहली टर्म बना दिया। अब स्टूडेंट, हमें क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। अब यहाँ पे हमारे पास ए क्या बन गया? पहली टर्म को हम ए ही बोलते हैं या A1 से डिनोट करते हैं। तो ए आ गया हमारे पास 253। डी कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? लास्ट टर्म निकालने के लिए हमारे पास ए और डी दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। डी कितना आ गया स्टूडेंट? हमारे पास डी की वैल्यू होती है, नेक्स्ट टर्म में से पहली वाली माइनस करते हैं। मतलब यहाँ पे ये हमारे पास दो कंटिन्यूस टर्म, तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। सो 8 माइनस 13 हो जाएगा, तो हमारे पास डी आ जाएगा माइनस का 5। यहाँ पे डी और ए दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें स्टूडेंट कौन सी टर्म निकालनी है? A20 निकालना है। A20 को हम फाइंड करने का क्या फॉर्मूला लगाते हैं? A प्लस 19D। ये तो आपको मालूम है। अब A कितना हमारा? 253 है, प्लस का साइन आएगा 19 एज इट इज़। D कितना हमारा? माइनस का 5 है। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 253 तो एज इट इज़ रहेगा, तो 253 एज इट इज़ रहा, प्लस का साइन आ गया। 19 5 सा कितने होते हैं? 95 होते हैं, और साथ में साइन किसका है? माइनस का। तो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ माइनस का 95। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 253 प्लस माइनस 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 का 95। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास A20 आ जाएगा। सो A20 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? सब्ट्रैक्ट करके 158। इसका मतलब जो हमारी 20th टर्म होगी वो कितनी होगी? 158 होगी। इस एपी में यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पर अगर लास्ट से हमें बतानी है तो यहाँ पे कोई बीच में टर्म आएगी, ठीक है, वो 20th टर्म होगी लास्ट से, और कितनी होगी? 158 होगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया स्टूडेंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। बस थोड़ा क्वेश्चन ऐसे ही डिफिकल्ट बनाया हुआ है, बस आपको एक बार लॉजिक लगाने की ज़रूरत है। इजी है क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है स्टूडेंट हमारे पास? द सम ऑफ द फोर्थ एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। बोल रहा है फोर्थ टर्म और 8th टर्म का सम करते हैं तो कितना होता है? 24 होता है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ सोल्यूशन, साथ में लिख देती हूँ कि जो हमारी ए फोर्थ टर्म है और ए 8th टर्म है, उनका सम कितना है? 24 है। और क्या बताया हुआ है? एंड द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म इज 44। और बोल रहा है जो उसकी 6th और 10th टर्म है उनका सम कितना है? A6 और जो A10 है उनका सम है 44। इतना सा क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। हमें एपी की पहली 3 टर्म बतानी है, मतलब हमें A1 बताना है, A2 बताना है और A3 बताना है। ये तीनों बतानी है। तो स्टूडेंट, अगर हमें एपी की कोई सी भी टर्म फाइंड करनी होती है ना, उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए हमें ए की वैल्यू, और एक चाहिए हमें डी की वैल्यू। तो हम आसानी से एपी की कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। इतना सा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो A4 को स्टूडेंट रिप्रेजेंट करने का क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस 3D, ऐसे ही होता है। और A8 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A प्लस 7D। 8 से एक कम 7D का मल्टीपल होगा, इज इक्वल्स टू 24। A प्लस A कितना हो गया? 2A हो गया। 7D प्लस 3D कितना हो गया? 10D हो गया, इज इक्वल्स टू 24। ये हमारे पास क्या बन गई स्टूडेंट? पहली इक्वेशन बन गई लीनियर पेयर वाली, एक इक्वेशन बन गई। अब करते हैं इसकी नेक्स्ट इक्वेशन भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे A और D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इनका ही यूज़ करके फाइंड करूँगी। तो यहाँ पे देखो A6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? A प्लस 5D, प्लस का साइन आएगा, और A10 को A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। A प्लस A कितना हो गया? 2A हो गया। 5D और 9D कितना हो गया? 14D हो गया, इज इक्वल्स टू 44। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे इन इक्वेशन को क्या कर लूँगी मैं? आपस में
सब्ट्रैक्ट कर लूँगी कि पहली इक्वेशन का फर्स्ट टर्म है और सेकेंड इक्वेशन की फर्स्ट टर्म है, वो दोनों आपस में सेम है, तो मैं इनको क्या कर लूँगी, सब्ट्रैक्ट कर लूँगी। ठीक है, तो करते हैं सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट में से इक्वेशन 1 से माइनस करनी है इक्वेशन 2। ठीक है, तो 1 क्या है हमारे पास, 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 44। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। 2a से 2a कैंसिल हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। 10d और माइनस का 14d, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 10 जाएगा तो 4 आ जाएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, 44 में से 24 जाएगा तो हमारे पास 20 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का आएगा, तो माइनस का आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 4d इज इक्वल्स टू 20, यही बचा ना। ये 4 जो है इसमें मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में करेगा तो आ जाएगा 20/4 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, सो d इज इक्वल्स टू 5। डी की वैल्यू तो आ गई स्टूडेंट हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू भी तो चाहिए है ना। ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो मेरे पास डी की वैल्यू आई है इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, पुट डी इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन कौन सी, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं 1 में रख रही हूँ। 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24, ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे रख देंगे d की वैल्यू 2a प्लस 10d की जगह 5 रख दिया इज इक्वल्स टू 24। 2a प्लस 50 क्योंकि 10 5 सा 50 और इज इक्वल्स टू 24। यहाँ पे ये 50 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, या 50 में से 24 बोल लो तो हमारे पास आ जाएगा 26, और साथ में साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो माइनस का साइन आ गया साथ में। ए यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा स्टूडेंट, तो क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। सो ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे अकेला रह जाएगा और 2 डिवाइड में चल जाएगा। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 13 ज़ा 26, सो ए इज इक्वल्स टू माइनस का 13 आ गया। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई और डी की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें एपी की पहली 3 टर्म लिखनी है। ठीक है, पहली 3 टर्म लिखेंगे। पहली टर्म तो क्या होगी हमारे पास, ए बोलते हैं हम जिसको, या फिर a1 बोल लो इसको, या फिर a बोल लो, तो ये कितना आ गया, 13 आ गया। अब सेकेंड टर्म लिखते हैं a2। a2 कितना होता है हमारे पास, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, फॉर्मूला क्या है, a प्लस डी। a कितना हमारा, माइनस का 13, प्लस में d कितना हमारा 5। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 5 जाएगा तो हमारे पास कितना 8 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, माइनस का साइन आ गया साथ में। इसी तरह से a3 स्पेस कम पड़ रहा है, a प्लस 2d से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ऐसे फाइंड करते हैं। a कितना हमारा 13 है तो वैल्यूज पुट कर देंगे, 13 आ जाएगा। साथ में साइन भी लिखना है, माइनस का 13 प्लस का साइन 2 इंटू डी कितना है 5 है, 2 5 ज़ा 10 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कितना आ गया हमारे पास, -13 प्लस 2 5 ज़ा 10। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 10 जाएगा तो 3 आ जाएगा, साथ में साइन किसका आएगा, माइनस का 3। ये किसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने, a3 की वैल्यू फाइंड कर ली, कितने आ गई, माइनस का 3। सो a3 इज इक्वल्स टू -3। तो ये आ गई हमारे पास AP की पहली 3 टर्म। तो आई होप आपको स्टूडेंट अच्छे से क्लियर हो गया। A2 आ गया हमारा माइनस का 8, A3 आ गया हमारा माइनस का 3, और ए को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए से भी डिनोट करते हैं और A1 से भी डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।